अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 है और ये जो क्वेश्चन है आपका ये यूपीएससी सी सेट 2005 में आया था। ओके, तो इस हिसाब से हम इसको देखेंगे। ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है ऑन अ रेलवे रूट बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी देयर आर 10 स्टेशंस। ओके, तो एक हम रूट बना लेते हैं। ये आपका रूट हो गया। यहाँ पर ए है और यहाँ पर आपका बी है। ओके, अब इसके बीच में आपको 10 स्टेशंस देखने को मिलते हैं। एस का यूज हम कर रहे हैं स्टेशंस के लिए। ठीक है, इफ 4 न्यू स्टेशंस आर टू बी एडेड। ठीक है, यानी कि इसमें 4 नए स्टेशंस को हम ऐड करने वाले हैं। हाउ मेनी न्यू टिकट्स विल बी रिक्वायर्ड। नए टिकट्स, ठीक है, ईच टिकट इज इश्यूड फॉर अ वन वे जर्नी। ठीक है, यानी कि दो स्थानों ए और बी के बीच एक रेलवे मार्ग पर रास्ते में 10 स्टेशन हैं। यदि 4 नए स्टेशन जोड़े जाने हैं तो एक तरफा यात्रा के लिए टिकट जारी किए जाने पर कितने नए टिकटों की आवश्यकता होगी। तो हमें सिर्फ नए टिकट्स के बारे में बताना है। ओके, पुराने टिकट्स के बारे में नहीं। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक कि 10 हैं। ठीक है, तो एक टिकट आपको इशू होगा, वो आप ए से चाहे बी तक जाएं या फिर ए से बी के बीच पड़ने वाले किसी भी स्टेशन पे जाएं। ठीक है, आप कहीं भी जा सकते हैं लेकिन सिर्फ आप एक जो टिकट लेंगे वो एक बार आपके काम आएगा। तो टोटल जो टिकट्स हैं वो कितने हैं, स्टेशन जो हैं वो 10 हैं अभी के लिए। ओके, मतलब कि देखा जाए अगर तो मान लीजिए स्टेशन ए से आप निकले। ठीक है, तो आप ए से स्टेशन 1 तक गए। मान लिया हमने एक स्टेशन 1 है, फिर स्टेशन 2 है, स्टेशन 3 है, तो ऐसे करके बहुत सारे स्टेशंस हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। तो ए से सिर्फ आपको बी तक जाने के लिए 11 स्टेशंस मिलेंगे। ओके, आप कहेंगे कि ए से बी के बीच में 10 है तो 11 कैसे मिल गए। 11 इस हिसाब से मिल गए क्योंकि इसके बीच में 10 हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ये अपना हो गया, ये हो गया, तो टोटल स्टेशन जो है प्रेजेंट टाइम में वो कितने हैं, 12 हैं, जिसमें से ए और बी के बीच में 10 हैं। तो हम ए से बी तक जाने के लिए 11 रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और जितने भी स्टेशंस हैं, ठीक है, 12 स्टेशंस हैं, और जितने भी स्टेशंस हैं सभी जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं, वो एक दूसरे तक जा रहे हैं। तो हर एक स्टेशन के पास 11 ऑप्शंस हैं जाने के लिए, चाहे वो किधर भी जाएं। ठीक है, 1 वे 2 वे किधर भी जा सकते हैं। उनके पास कितने ऑप्शंस हैं, 12 ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो हम 11 और 12 का गुणा करेंगे, 120, और 12 कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 132 हो गया आपका। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि 4 नए स्टेशंस को ऐड कर दिया गया है ए और बी के बीच में। जब 4 नए स्टेशंस आ गए हैं तो अब टोटल स्टेशंस कितने होंगे, बीच में तो हो गए 14, तो दो ये मिलाकर के कितने हो गए, दो ये मिलाकर के हो गए 16। तो अभी हमारे पास है 16 स्टेशंस। ठीक है, और हर एक स्टेशन के पास है 15 ऑप्शन। ठीक है, तो 15 छक्का 90 की जीरो, हासिल आए 9, 15 का नम 15 और 9 24, 240। ठीक है, तो ये कितने हो गए आपके, 240 हो गए। अब जब ये 240 हो गए तो देखा जाए यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि हर एक के पास ऑप्शन है कि वो कहाँ से कहाँ जा सकता है। तो हर एक के पास अब इतने ऑप्शन है कि वो 240 जगह पर जा सकता है। ठीक है, हर एक स्टेशन को मिला करके, यहाँ से आप बी पे गए, बी से सी पे गए, सी से डी पे गए, कहीं भी गए तो 240 ऑप्शंस हैं, यानी 240 तरीके के टिकट्स अब प्रिंट होंगे। पहले 132 तरीके के हो रहे थे, लेकिन अब ये नंबर बढ़ करके 240 पहुंच गया। क्यों पहुंच गया, क्योंकि हमने 4 स्टेशन को ऐड कर दिया। तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, आ, पूछा जा रहा है एक तरफा यात्रा के लिए टिकट जारी किए जाने पर कितने नए टिकटों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं कि जो 240 है, जो हमारे पास 14 स्टेशंस के वजह से प्रिंटेड हो रहे हैं, उनमें से हम
पुराने वाले नंबर को घटा देते हैं। ठीक है, 240 में से 132 को घटा देते हैं। 10 में से 2 गया बचेगा 8, 3 में से 3 गया बचेगा 0, 2 में से 1 गया बचेगा 1, 108। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहीं पे आपको आपका जवाब देखने को मिल रहा है। तो 108 तरीके होंगे या टिकट होंगे जो आपको एक जगह से दूसरी जगह वन वे जर्नी के लिए चाहिए होंगे, चाहे वो आप इधर से इधर जाएं या फिर इधर से इधर आएं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही वन वे जर्नी मानी जाएंगी जब तक कि आप उसको रिपीट ना करें। यानी कि एक ही बार टिकट दिया जाएगा, चाहे आप ए से बी पर जाएं या बी से ए पे आएं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।